गठबंधन पर विराम, ओडिशा का चुनावी संग्राम। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण तिवारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ के बावजूद ओडिशा में पटनायक घराने को बीजेपी चुनौती देने उतर चुकी है। गठबंधन की संभावनाएं खत्म हो चुकी हैं। अब राज्य में एक साथ हो रहे विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बीजेपी और बीजेडी में आमने सामने की टक्कर तय है। देश भर में जमीन खो चुकी कांग्रेस 21 लोकसभा सीटों वाले ओडिशा में अस्तित्व विहीन नजर आ रही है। बीजेपी ने 147 सीटों वाली विधानसभा के लिए 112 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, जिसमें 21 सिटिंग विधायकों को फिर से मौका दिया गया है। जिस तरह देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे का विकल्प नहीं है, लंबे अरसे से ओडिशा में मुख्यमंत्री रहे नवीन पटनायक का कद भी बिल्कुल वैसा ही दिखाई पड़ता है। राज्य की राजनीति में उनका चेहरा भी उतने ही मायने रखता है। हालांकि उनकी सेहत और उम्र के साथ नहीं देने की वजह से पार्टी और सरकार में वीके पांडियन का कद और दखल बढ़ता चला गया है। पांडियन के तेजी से उभार ने राज्य की ब्यूरोक्रेसी के साथ ही जनता को भी सकते में ला दिया है। बीजेपी इसे ही ओडिशा के दोनों चुनाव में बड़ा मुद्दा बना रही है। बीजेपी बीजेडी की अलग राह, ओडिशा में रोचक मुकाबला। विधानसभा संघ आम चुनाव, बीजेपी बीजेडी में टकराव। बेहतर हुआ जनाधार, बीजेपी 2 मोर्चों पर देगी मात। महिलाओं को आरक्षण, सूबे में गहरा सियासी असर। कांग्रेस रेस से बाहर, बीजेपी की पूरे ओडिशा पर नजर। पटनायक किनारे, पांडियन हावी, बना मसला चुनावी। दल बदलने की होड़, जनता किसे देगी मोल। नवीन के गढ़ में बीजेपी, ताबड़तोड़ होंगी 100 रैलियां। फ्रंट पर मोदी शाह, आक्रामक प्रचार शुरू। इक्कीस लोकसभा, 147 विधानसभा सीटें, किसकी होगी जीत? देश के बाकी हिस्सों के मुकाबले ओडिशा में बीजेपी का आक्रामक प्रचार थोड़ी देरी से रफ्तार पकड़ने जा रहा है। आखिर तक बीजेपी और बीजेडी में गठबंधन की संभावनाओं पर बात होती रही। हालांकि अब जब फैसला हो चुका है, तब बीजेपी ने मोदी और शाह की अगुवाई में ओडिशा की जमीन पर 100 बड़ी रैलियों का आगाज कर दिया है। अब बीजेपी की नजर न केवल लोकसभा की 8 सीटों को बीजेडी से आगे ले जाने की है, बल्कि नवीन पटनायक के ढलाव के मौके को भांपते हुए बीजेपी पुरी की सत्ता में भी भगवा लहराने की योजना पर अमल कर रही है। उत्तराधिकारी समझे जा रहे वीके पांडियन में बीजू और नवीन पटनायक वाला करिश्मा नजर नहीं आ रहा है। शायद यही वजह है कि प्रदेश बीजेपी के साथ केंद्रीय नेतृत्व ने भी भगवान जगन्नाथ की भूमि पर चारों तरफ कमल खिलाने का फैसला किया है। ओडिशा में भविष्य की राजनीति को देखते हुए बीजेपी ने राज्य में सत्तारूढ़ बीजेडी से गठबंधन न कर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। आमने सामने की टक्कर में खुद को मजबूत दावेदार पेश करने के लिए बीजेपी ने कई मोर्चों पर एक साथ धावा बोल दिया है। बीजेपी खुद को ओडिशा में बीजू जनता दल के विकल्प के तौर पर पेश कर रही है।
वहीं मोदी शाह की अगुवाई में भाजपा लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने पर फोकस कर रही है। दरअसल ये वो दौर है जब बीजेडी गंभीर अंदरूनी संकट से गुजर रही है। वीके पांडियन के बढ़ते प्रभाव से नाराज होकर पार्टी के कई नेता बीजेपी का रुख कर रहे हैं। भर्तृहरि महताब का भाजपा में आना इसका सबसे ताजा उदाहरण है। अभी कुछ और प्रमुख नेता बीजेडी छोड़कर बीजेपी में आ सकते हैं। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि बीजेडी नवीन पटनायक का आखिरी चुनाव बताकर इलेक्शन में लोगों से सहानुभूति वोट बटोरने की कोशिश कर रही है, लेकिन हकीकत में जनता पर मोदी की गारंटी भारी पड़ेगी। बीजेपी और बीजेडी के अलग अलग चुनाव लड़ने का सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस पर देखा जा रहा है। पहले कांग्रेस को उम्मीद थी कि बीजेडी और बीजेपी का गठबंधन होने पर वो अकेली विपक्ष में रहेगी और सत्ता विरोधी वोट के जरिए अपनी स्थिति मजबूत करने में सफल रहेगी। ओडिशा में दोनों चुनाव अपने दम पर लड़ने का फैसला करने के लिए आलाकमान ने दिल्ली में लंबा मंथन किया था। दरअसल ओडिशा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होने से मौका बेहद खास हो जाता है। एक साथ चुनाव होने की वजह से ओडिशा में बीजेडी को नवीन पटनायक की लोकप्रियता का खासा लाभ मिलता है। यहाँ का समीकरण ठीक वैसा ही है जैसे बीजेपी को लगभग पूरे देश में नरेंद्र मोदी के चेहरे से फायदा होता है, लेकिन भगवान जगन्नाथ की जमीन पर यह लोकप्रियता दशकों से पटनायक घराने के अधीन रही है। दखल को चुनावी गहरी योजना पर अमल करते हुए बीजेपी का लक्ष्य अगले 5 साल में ओडिशा की सत्ता पर कब्जा करने का है। चुनाव दर चुनाव देखें तो ओडिशा में बीजेपी की हालत मजबूत होती आई है। लिहाजा प्रदेश के साथ शीर्ष नेतृत्व को उम्मीद है कि 2024 के दोनों चुनावों का परिणाम इस बार बीजेपी को और ज्यादा मजबूत करेगा। विधानसभा चुनाव में बीजेपी के वोट बैंक में 14.5% की बढ़ोतरी हुई। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेडी का मत 1.3% घटा। विधानसभा चुनाव में पटनायक को 1.3% वोट ज्यादा मिले। हालांकि पिछले 5 सालों में हालात बदले हैं। बीजेपी ने ऐसे राज्यों में जमीनी स्तर पर फोकस बढ़ाया है जहां उसके लिए और बेहतर प्रदर्शन की संभावनाएं मौजूद हैं। ऐसे राज्यों में ओडिशा भी एक है। वहीं बीजेडी लगातार महिलाओं को संसद और विधानसभा में 33% आरक्षण की मांग कर रही थी। इसे केंद्र सरकार ने पूरा किया है। बीजेपी इसका श्रेय लेने की भी कोशिश कर रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ओडिशा में बीजेपी की स्थिति पिछले वक्त में मजबूत हुई है। इसके चलते ही राज्य इकाई ने बीजेडी से चुनावी गठबंधन नहीं करने की सलाह आला कमान को दी और शीर्ष नेतृत्व ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला भी किया। 2019 लोकसभा चुनाव में 38.4% वोट पाकर भाजपा ने 8 सीटें जीती थी, जबकि बीजेडी 20 से घटकर 12 सीटों पर सिमट गई। भाजपा को 2014 की तुलना में 7 सीटों की बढ़त मिली, जबकि विधानसभा चुनाव में 32.49% वोट लेकर भाजपा ने 23 सीटें जीती थी। इसके बावजूद नवीन पटनायक के चेहरे को विधानसभा चुनाव में ज्यादा तरजीह दी गई। एक ही दिन हुए चुनाव के बावजूद विधानसभा के लिए बीजेडी को ज्यादा वोट मिले। गौर करने वाली बात यह है कि ओडिशा में पिछला चुनाव काफी हद तक त्रिकोणीय था, लेकिन इस बार बीजेडी और भाजपा में सीधा मुकाबला होता दिख रहा है। जानकारों का मानना है कि कांग्रेस के प्रदर्शन के बेहतर होने की उम्मीद नहीं है, इसीलिए उसके मत प्रतिशत में इजाफे की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। उल्टे कांग्रेस के बचे खुचे वोटों पर भी बीजेडी या बीजेपी काबिज हो सकती है। ओडिशा में बीजेपी और बीजेडी की जंग दिलचस्प हो चुकी है। बीजेपी तगड़े प्रचार अभियान का आगाज कर मजबूत उम्मीदवारों को मैदान में उतार रही है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह खुद ओडिशा के प्रचार में दम फूंकते नजर आएंगे। वहीं बीजू जनता दल नवीन पटनायक के चेहरे को आगे कर एक और कार्यकाल के लिए जनादेश की अपील कर रही है। देश के बाकी नेताओं के मुकाबले अभी तक बीजेपी और पीएम मोदी ने कभी भी नवीन पटनायक पर सीधा निशाना नहीं साधा है, लेकिन अब जब मुकाबला आर पार का है तो ओडिशा में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कई नए रंग देखने को मिल सकते हैं। ओडिशा में बीजू जनता दल और भारतीय जनता पार्टी मजबूत दावेदारों को चुनावी मैदान फतेह करने के लिए मैदान में उतार रही है। पूरी सीट पर बीजेडी ने भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त अरूप पटनायक को खड़ा किया है। 2019 में पुरी के मूल निवासी पटनायक ने भुवनेश्वर से चुनाव लड़ा था।
और भाजपा की अपराजिता सारंगी से 23,839 वोटों से हार गए थे। पुरी से चुनाव लड़ने वाले पात्रा बीजेडी के पिनाकी मिश्रा से 11,714 वोटों से हार गए थे। इस बार बीजेडी ने 4 बार के सांसद मिश्रा को हटा दिया है। पुरी सीट का ओडिशा के लिए जबरदस्त भावनात्मक महत्व है। 2019 में बीजेडी ने पुरी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा बनने वाले 7 विधानसभा क्षेत्रों में से 5 में जीत हासिल की। बाकी 2 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। जानकारों के मुताबिक बीजेडी पुरी सीट बरकरार रखने के लिए हर संभव कोशिश करेगी। वहीं 2019 के बाद से बीजेपी के भीतर पात्रा का कद भी बढ़ गया है। बीजेपी भी इस सीट पर कब्जा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही है। ओडिशा बीजेपी अध्यक्ष मनमोहन सामल के मुताबिक चुनाव में दोस्ताना लड़ाई जैसी कोई चीज नहीं है। बीजेपी बीजेडी के साथ पूरी लड़ाई के लिए तैयारी कर रही है। एक तरफ नवीन पटनायक के खिलाफ विरोधी लहर है तो दूसरी तरफ मोदी जी के काम की सराहना हो रही है। हम 2019 की तुलना में अपने प्रदर्शन में सुधार को लेकर आश्वस्त हैं। ओडिशा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव 13 मई से शुरू होकर 4 चरणों में एक साथ होंगे। वहीं संबलपुर, भुवनेश्वर, कटक, केंद्रपाड़ा, ढेंकनाल, नबरंगपुर और बेरहामपुर सीटों पर भी बीजेडी और बीजेपी ने मजबूत उम्मीदवार उतारे हैं। पश्चिमी ओडिशा के संबलपुर में बीजेडी ने जाजपुर विधायक प्रणव प्रकाश दास को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ खड़ा किया है। 2019 में सीट भाजपा के नितेश गंगा देव ने जीती थी, जिन्हें इस बार टिकट नहीं दिया गया। संबलपुर संसदीय क्षेत्र का हिस्सा 7 विधानसभा सीटों में बटा है। 2019 में बीजेडी ने 4 सीटें जीती, जबकि भाजपा 3 विधानसभा सीटों पर कब्जा करने में कामयाब हुई थी। भुवनेश्वर एक और सीट है जहां हाई प्रोफाइल मुकाबला होने वाला है। यहां टक्कर बीजेपी की मौजूदा सांसद अपराजिता सारंगी और बीजेडी के मनमथ राउतरे के बीच होगी। हालांकि 2019 में बीजेपी की सारंगी ने ये सीट जीती, लेकिन भुवनेश्वर को बीजेडी का गढ़ माना जाता है। इस बार यहां से मुकाबला कड़ा हो सकता है। कांग्रेस छोड़कर बीजेडी में आने वाले अंशुमान मोहंती को पार्टी ने केंद्रपाड़ा से टिकट दिया है। यहां उनके और भाजपा के बैजयंत पांडा के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। 2019 में पांडा ओडिया अभिनेता और बीजेडी उम्मीदवार अनुभव मोहंती से हार गए थे। बरहामपुर में बीजेपी ने बीजेडी के चंद्रशेखर साहू के खिलाफ प्रदीप पाणिग्राही को खड़ा किया है। साहू कभी सीएम पटनायक के दाहिने हाथ थे, लेकिन अब उनके मुखर आलोचक हैं। पटनायक को समर्थन, लेकिन पांडियन के खिलाफ गुस्सा। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक पटनायक को ओडिशा में जनता का गहरा समर्थन है, लेकिन उनके करीबी वीके पांडियन के खिलाफ लोगों में साफ तौर पर गुस्सा है। आपको बता दें, पांडियन ने आईएएस के पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर पिछले साल बीजेडी का रुख किया था। जानकारों के मुताबिक जनता को पटनायक की तरफ से रैलियों में भाग लेना और राज्य का दौरा करना अच्छा नहीं लगा। खुद बीजेडी नेता पांडियन को बाहरी शख्स के तौर पर देखते हैं और नेता और जनता पांडियन को खुद पर थोप दिए जाने की तरह देख रहे हैं। तमाम संभावनाएं बता रही हैं कि इस बार ओडिशा का मुकाबला बेहद मुश्किल होने वाला है, क्योंकि ओडिशा में मोदी के समर्थन में भी लहर बनी हुई है। वहीं प्रदेश में गहरी जड़ों वाली बीजेडी को पांडियन के चलते नुकसान हो सकता है। जानकारों के मुताबिक इस बार के दोनों इलेक्शन में वोट नवीन पटनायक के खिलाफ नहीं बल्कि पांडियन के खिलाफ पड़ेंगे। इस बार के चुनाव को ओडिशा में मोदी की लोकप्रियता बनाम पांडियन की अलोकप्रियता के तौर पर देखा जा रहा है, और यही वजह है कि बीजेडी के पुराने नेताओं को भी आशंका है कि 2024 के चुनाव में पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। बीजेपी ओडिशा में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव को भी लेकर बेहद गंभीर है। बीजेपी ने असेंबली इलेक्शन के लिए 112 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने 22 में से 21 सिटिंग विधायकों को फिर से मौका दिया है। अब प्रदेश में बीजेपी के बड़े चेहरों का प्रचार अभियान शुरू हो रहा है, जो ओडिशा की सत्ता के साथ दिल्ली के तख्त पर भगवा लहराने के लिए जनता से समर्थन की अपील करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने ओडिशा की 147 विधानसभा सीटों में से 112 के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने ओडिशा में अपने 22 मौजूदा विधायकों में से 21 को फिर से टिकट दिया है। वहीं विद्याधर महापात्रा को इस बार ब्रह्मगिरी से मौका नहीं दिया गया है, जबकि पार्टी ने महापात्र की भतीजी उपासना महापात्र को ब्रह्मगिरी विधानसभा सीट से टिकट दिया है। बीजेपी की लिस्ट में 8 महिला उम्मीदवार हैं।
लिस्ट के मुताबिक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल भद्रक जिले के चंदवली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, जबकि पार्टी के वरिष्ठ नेता और बरगढ़ के मौजूदा सांसद सुरेश पुजारी बृजराज नगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। पुजारी को इस बार लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी का टिकट नहीं दिया गया है। बीजेपी ने हिंजली विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के खिलाफ शिशिर मिश्रा को मैदान में उतारा है, जबकि बीजेडी की पूर्व सांसद प्रत्युषा राजेश्वरी सिंह नयागढ़ विधानसभा सीट पर पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक अरुण कुमार साहू के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। बीजेडी से आए 5 नेताओं अरविंद धाली, आकाश दास नायक, सिद्धांत महापात्र, पूर्णचंद सेठी और प्रियदर्शी मिश्रा को भी बीजेपी ने विधानसभा का टिकट दिया है। अरविंद धाली खुर्दा जिले के जयदीप विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। अभिनेता से नेता बने आकाश दास नायक को जाजपुर जिले के कोरोई विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया गया है। वहीं पूर्व बीजेडी विधायक प्रियदर्शी मिश्रा भुवनेश्वर उत्तर सीट से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी और बीजू जनता दल के बीच 1998 से 2009 तक गठबंधन रहा। 2009 के चुनाव से पहले बीजेडी एनडीए से अलग हो गया। इसके बाद दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ती रहीं। इन दोनों पार्टियों की लड़ाई में कांग्रेस पिछड़ती चली गई। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली थी। विधानसभा में बीजू जनता दल लगातार बहुमत हासिल करता रहा, मगर बीजेपी ने मुख्य विपक्ष के तौर पर जगह बना ली। 2024 के चुनाव में बीजेपी का मकसद न सिर्फ लोकसभा में पटनायक की पार्टी से ज्यादा सीटें हासिल करना है, बल्कि भाजपा की नजर अब ओडिशा की सत्ता पर भी है। इसमें एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि यदि बीजेडी और बीजेपी का इस बार गठबंधन होता तो कांग्रेस इससे थोड़ी राहत की सांस लेती, क्योंकि वो फिर विपक्ष की भूमिका में दिखाई देती, यानी इन गठबंधन के खिलाफ में कांग्रेस ही अकेली पार्टी दिखाई देती। ऐसा हुआ नहीं, तो इसको भी रणनीतिकार मान रहे हैं कि बहुत सोची समझी रणनीति हो सकती है। ओडिशा में विधानसभा चुनाव 4 चरणों में होंगे। 13 मई से शुरू होकर चुनाव 20 मई, 25 मई और 1 जून को होंगे। पहले चरण के लिए नामांकन 25 अप्रैल तक दाखिल किए जा सकते हैं और 29 अप्रैल तक उम्मीदवारी वापस ली जा सकती है। दूसरे चरण में तारीखें 3 मई और 6 मई हैं, जबकि तीसरे चरण में तारीखें 6 मई और 9 मई हैं। आखिरी चरण में उम्मीदवार 14 मई तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं और नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 17 मई निर्धारित है। बीजेपी ने अपने लिए 370 सीटों का लक्ष्य रखा है और एनडीए के लिए 400 पार का लक्ष्य रखा है। ये इतना बड़ा लक्ष्य है कि आप दक्षिण और खास तौर पर उन स्टेट्स में जहां पर बीजेपी की स्थिति उतनी मजबूत नहीं है जैसी उत्तर भारत में दिखाई देती है, तब तक मुमकिन नहीं हो पाएगा जब तक यहां भी अच्छा प्रदर्शन ना हो। और इनमें पूरा दक्षिण आप ले लीजिए, कर्नाटक में हालांकि बीजेपी की स्थिति मजबूत है, लेकिन तमिलनाडु, केरल, ये वो राज्य हैं जहां पर बीजेपी अभी तक संघर्ष करती दिखाई देती है। महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल स्विंग स्टेट्स हैं। मूड के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, फिर भी बीजेपी की स्थिति गठबंधन के लिहाज से यहां पर बेहतर दिखाई देती है। अब ओडिशा एक ऐसा राज्य है, एक सीट पर काम हो रहा है। ओडिशा में बीजेपी अपने प्रदर्शन को पहले से बेहतर करना चाहती है ताकि 400 पार के इस आंकड़े को हासिल किया जा सके। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।